हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी हमारा जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, जो न्यू बिल पास किए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो एजुकेशन पॉलिसी में बेनिफिट पॉइंट्स है, क्या लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा ये वीडियो आप लोग पहली बार दिख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे तरह यूजफुल वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग इजीली देख पाएंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसी के बारे में। मैंने उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो अभी हमारा बच्चे लोगों के लिए और हमारा हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें मेन 3 पॉइंट्स है: स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज एंड हायर एजुकेशन। ये जो 3 पॉइंट है, ये अभी हमारा जो बच्चे हैं और हायर एजुकेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये जो 3 पॉइंट इम्प्लीमेंट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सारे पॉइंट्स हमें जानना बहुत ही जरूरत है। और हमारा आगे कैसे एजुकेशन पॉलिसी रहेगा उस चीज के बारे में अभी से जानकारी रहा तो हम लोगों को इजी रहेगा और आगे उसी के ऊपर पढ़ाई करने के लिए, और कैसे इम्प्लीमेंट होगा उससे पहले जानकारी मिल गया तो हमें इजी रहेगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद 3 टाइम्स इम्प्लीमेंट किया गया था। एक तो 1968 में, दूसरा 1986 में एंड अनदर थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफाई हुआ था 1992 में। उसके बाद अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम लोग इसको एनईपी करके बोल रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। पहले पॉइंट हम बातचीत करते हैं स्कूल एजुकेशन। आप लोगों को पता रहेगा, आप लोग भी पढ़ाई किए होंगे। 10+2 मीन्स पहले 10वीं तक, 1 से 10 तक आपने एजुकेशन किया होंगे, उसके बाद 11th एंड 12th का एजुकेशन किए होंगे। नहीं तो अभी भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी ऐसे 10th और 12th तक करने वाले हैं। बट वो सारे चीज को अभी चेंज करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 का सिस्टम बनाया गया है। पहले हम 1 से 10 तक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाई करते थे, उसके बाद जो 11th एंड 12th उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स ऐसा फाउंडेशन सब्जेक्ट था। उसी के ऊपर हमें एनीहाउ कौन सा भी एक सब्जेक्ट चूज करके पढ़ाई करना रहता था। बट अभी ये सारे चीज चेंज हो गया है। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है उसमें सारे ये पॉलिसी चेंज किया गया है। अभी के पॉलिसी में 5+3+3+4 हुआ है। जो 5 ईयर है वो फाउंडेशन स्टेज है, नेक्स्ट 3 ईयर जो प्रिपरेटरी स्टेज है, देन मिडिल, देन 4 इयर्स सेकेंडरी एजुकेशन है। 5 इयर्स में क्या रहेगा, 3 इयर्स की प्री स्कूल रहेगा, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो से अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसी तरह प्री स्कूल रहेगा। देन स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 रहेगा। ये जो है टोटल 5 इयर्स का है। उसमें 3 to 8 इयर्स की एज ग्रुप रहेगा, इसी में 5 ईयर कंप्लीट होगा। देन प्रिपरेटरी जो है वो 3 इयर्स का है, जिसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 रहेगा। उसमें जो एज ग्रुप है वो 8 to 11 रहेगा। देन मिडिल सेक्शन है, 3 इयर्स का है, जिसमें 6, 7 और 8 क्लास है। उसको एज ग्रुप 11 to 14 में रखा गया है। देन आता है सेकेंडरी एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो 4 इयर्स है। उसमें क्लास 9, 10, 11th और 12th को कवर किया जा रहा है। पहले हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट की एजुकेशन था उसमें जैसे प्राइवेट स्कूल में रहता है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, वो सिस्टम नहीं था। बट वो गवर्नमेंट ने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किए हैं उसको वो 3 इयर्स इम्प्लीमेंट किया गया है। 3 ईयर to 18 इयर्स तक की एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है। पहले 6 to 14 इयर्स तक मैंडेटरी था। अभी ये जो एजुकेशन पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 3 to 18 इयर्स, जो कि बच्चे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक कंप्लीट कर पाए। अपना गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी 3 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम नहीं था, बट अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
अपना एजुकेशन सिस्टम में भी बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी की सिस्टम है, जहाँ पे बच्चों को खेल कूद किया जाता है, थोड़ा प्राइमरी टीचिंग दिया जाता है। बट वो प्राइवेट स्कूल में जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में टीचिंग दिया जाता है, इसी तरह वो आंगनबाड़ी में दिया नहीं जाता है। तो अभी उसी को इम्प्लीमेंट करना है आंगनबाड़ी, इसीलिए उसका अभी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है। आंगनबाड़ी में जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को इतना एजुकेशन नॉलेज नहीं है, वो बीए बीएड वगैरह नहीं किए हैं, एजुकेशन कैसे देना है उनको उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि वो लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ नया स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कोई 12th के ऊपर जो एम्प्लॉय हैं आंगनबाड़ी के, जो 12th के बाद ज्वाइन किए हैं, उनको एक सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा 6 मंथ्स का, जो कोर्स करने के बाद बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नहीं तो जो 12th के बिलो हैं उनको 1 ईयर की एक डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा, उसी रिलेटेड कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, उसी रिलेटेड एक डिप्लोमा की कोर्स दिया जाएगा, तो वो लोग पढ़ा पाएंगे। ऐसे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी ये सब फाउंडेशन स्टेज में बच्चे 3 इयर्स की प्री स्कूल करेंगे, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 करने के बाद प्रिपरेटरी क्लासेस में जाएंगे, जहाँ पे 3 इयर्स की है, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 के बाद मिडिल एजुकेशन है, माध्यमिक एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें 6, 7, 8 रहेगा जो क्लासेस है। इसमें बच्चों को खाली एजुकेशन नहीं और फार्मिंग, गार्डनिंग कैसे करना है, उस सारे चीज के भी नॉलेज दिया जाएगा। बच्चे खाली एजुकेशन उसके ऊपर नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा, एनवायरमेंटल नॉलेज भी दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे खाली एजुकेशन नहीं दूसरे चीज पे भी नॉलेज गेन करना चाहिए। इसीलिए वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा अभी इम्प्लीमेंट और चेंजेस किया गया है। उसके बाद जो सेकेंडरी है उसमें 9, 10th और 11, 12th है, उसी के ऊपर भी बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया है। पहले 10th एंड 12th बोर्ड रहता था, अभी भी 10th एंड 12th का बोर्ड रहेगा। बट जो 10th और 12th की जो इम्पोर्टेंस था, बच्चे डरते थे परसेंटेज कितना आएगा क्या नहीं, वो एक प्रेशर रहता था, फैमिली प्रेशर रहता था, सराउंडिंग प्रेशर रहता था, वो सारे चीज को अवॉइड करने के लिए अभी वो बोर्ड का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बच्चे 2 बार भी एग्जाम दे सकते हैं, जो एग्जाम में उनका अच्छा परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। और भी ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, जिस बंदे को मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, नहीं तो इंग्लिश में वीक है, कि कोई दूसरा लैंग्वेज में वीक है, तो इसमें 2 टाइप का पेपर रहता है, एक मीडियम, दूसरा एक एडवांस्ड। जिन लोगों को आगे जाके फोटोग्राफी करना है, कि दूसरा सब्जेक्ट लेना है, कि आर्ट्स का, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट लेना है, उनको मैथमेटिक्स इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, वो मीडियम लेवल का लेके एग्जाम दे सकता है। जब उनकी मार्कशीट आएगा उसी में वो मेंशन किया जाएगा इंग्लिश में कि मैथमेटिक्स में वो मीडियम लेवल का एग्जाम दिए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स भी वो कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे 10th और 12th में फेल हो गए तो, नहीं तो नहीं दे पाया तो और 1 साल वेस्ट करना पड़ता था। अभी ऐसे सिस्टम नहीं है, अभी चेंज किया गया है। 10th और 12th में बोर्ड में 2 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आप अच्छे परसेंटेज रखे, जो कि आपका अच्छा मार्क्स आया वही परसेंटेज को कंसीडर किया जाता है। 10th के बाद जैसे हम लोग 11th और 12th करते थे, उस टाइम पे हमें कंपलसरी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कौन सा भी एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। बट अभी वो चीज नहीं रहेगा, आप आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें से साइंस भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसे कुछ फिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट्स नहीं रहा, आप कौन सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये ऐसे क्यों किया गया है? अभी गवर्नमेंट को 2035 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन सारे बच्चों को 100% बच्चों को देने के लिए प्लान किया जा रहा है। पहले वो परसेंटेज 56.5 था, अभी उसको 100% करने के लिए 2035 तक वो प्लान किया जा रहा है, जो कि सारे बच्चे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं 2035 तक सारे बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन 100% करेंगे। उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसीलिए अपना जो एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा फ्री किया जा रहा है, थोड़ा फ्रेंडली किया जा रहा है, जो कि कुछ प्रेशर नहीं रहेगा, बंदे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम की प्रेशर नहीं रहेगा। और जो हायर एजुकेशन है, बंदे
ट्वेल्थ के बाद भी पढ़ाई नहीं करते थे, जिनका रेशियो पहले 26.3% था, उसको 50% करने की प्लानिंग है। उसी के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, ये आज से या कल से स्टार्ट नहीं होने वाला है। उसी के ऊपर और सारे क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको लागू करने के लिए और 1-2 साल लग सकता है। 2022 या 23 तक ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जो बंदे अभी 7th और 8th में हैं, वो लोग जब 10th में पहुंचेंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। तब वो एग्जाम जो न्यू इम्प्लीमेंट सिस्टम किया गया है उसी के हिसाब से देंगे। बट जो अभी बंदे कंटिन्यू कर रहे हैं 10th और 12th, वो पुराना एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उनका एग्जाम और पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के ऊपर भी अभी बहुत सारे क्रिटिसिज्म चालू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नया रूल जो बनाया है उसमें 3 लैंग्वेज कंपलसरी है। बच्चे जो शुरुआत की जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन है उसमें 5 इयर्स तक उनका मदर टंग में पढ़ाई करना चाहिए। ये जो नया सिस्टम है उसमें ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। एटलीस्ट 3 लैंग्वेज में पढ़ाई करना है। 2 जो भी है इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि आप कोई बंदा तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहा है, तमिलनाडु में बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो तमिल भी सीखेगा, उसके साथ दूसरा कोई अपना इंडियन लैंग्वेज हिंदी की, कन्नड़ की, बंगाल की, उड़िया, कौन सा भी एक लैंग्वेज सीखेगा और एक इंग्लिश सीखेगा। वो बंदा तमिल, इंग्लिश और फ्रेंच नहीं सीख पाएगा, 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। जो भी है 2 जो अपना इंडियन लैंग्वेज वो सीखेगा और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखेगा। उसी के ऊपर ये नया इम्प्लीमेंट किया गया है। ये जब 2019 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया था उसी में हिंदी कंपलसरी रखा गया था। बट तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से कंप्लेन आने की वजह से हिंदी को कंपलसरी जो रखा गया था उसको अभी चेंज कर चुके हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसे दिखा गया है 2 to 8 इयर्स के बीच में जो छोटे बच्चे हैं वो जितना भी लैंग्वेज सीखेंगे, ट्राई करेंगे, उतना जल्दी वो सीख पाएंगे। उसके बाद वो उनको डिफिकल्ट रहता है वो लैंग्वेज सारे सीखने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा है। मैक्सिमम 3-4 लैंग्वेज उनके एजुकेशन सिस्टम में रहेगा 2 to 8 इयर्स के बीच में, तो वो बच्चे आराम से वो सीख पाएंगे। इसलिए 3 लैंग्वेज अभी कंपलसरी किया गया है। आप कौन से भी स्टेट में रहेंगे, आप महाराष्ट्र में रहेंगे कि आप तमिलनाडु, कर्नाटक में रहेंगे, तो उधर की जो मदर टंग है वो लैंग्वेज तो फिक्स है, वो लैंग्वेज में आप कंपलसरी करेंगे। 2 जो लैंग्वेज रहेगा अपना इंडियन लैंग्वेज रहेगा और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगा। इसी के ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्योंकि जो बंदे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे आर्मी और बैंकिंग सेक्टर में जो बंदे काम करते हैं, उनको हर स्टेट में काम करना रहता है ड्यूरेशन बेसिस पे, 2 साल 5 साल ऐसे ड्यूरेशन बेसिस पे हर स्टेट में जाके वो काम करते हैं। तो वो मदर टंग, उनके बच्चे मदर टंग में पढ़ाई किए, आज वो लोग यूपी में पढ़ाई किए हिंदी में, कल जाके उनका पापा का शिफ्ट हो जाता है कर्नाटक में या तमिलनाडु में, तो वो मदर टंग उनके तमिल में सीखे तो उनको डिफिकल्ट होगा वो लैंग्वेज सीखने के लिए और उनको एजुकेशन देने के लिए। उसके ऊपर भी डिस्कशन चालू है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट अभी का जो रूल बना है, जो नया सिस्टम बना है, उसमें 2 कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस अभी लाया गया है। पहले जितने भी अलग अलग जो भी 12th तक कंप्लीट करने के बाद जब हम बैचलर और दूसरा हायर एजुकेशन करते थे, उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हमें एग्जाम देना रहता था। बट अभी इंडिया गवर्नमेंट ने एक जो न्यू रूल बनाया है उसी में एक ही कॉमन एग्जाम बनाया गया है जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। वही एग्जाम देने के बाद आप कौन से स्टेट में, कौन सा भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। बट जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरा जो स्ट्रीम की है, जो उनका ऑलरेडी एग्जाम रहता था, वो ऐसे ही रहने वाला है। बट जो नॉर्मल स्ट्रीम है उसी का एक कॉमन एग्जाम सिस्टम किया जाएगा। वही एग्जाम कोई भी देता है तो कौन से स्टेट में, कौन से सब्जेक्ट में भी आओ एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अभी ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम अलग रहता था
उनके पेपर्स अलग रहते थे, वो उसी के हिसाब से फॉलो करते हैं। जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करेगा तभी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हायर एजुकेशन में अभी दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट ने अभी ऐसे किया है, जो बच्चे इंडिया में एजुकेशन ना करके दूसरे कंट्री में जाते थे, यूरोप, यूएसए, ये सब कंट्री में जाके पढ़ाई करते थे, अभी ऐसे किया गया है 100 अच्छे जो यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड के, वो इंडिया में आके उनकी कैंपस खोल सकते हैं, उधर बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे। पहले जो सिस्टम था, जो अपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप करते थे, बट अभी ये जो बाहर के कंट्री का कॉलेज आके इधर कैंपस खोलेंगे तो ये जो सारे जो पैसा है वो स्टूडेंट से लेके उनकी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अपना पैसा अभी बाहर जाएगा। आप लोग सोचिए, जो बच्चे अपने इधर के इंडियन बच्चे जो बाहर जाके पढ़ाई करते थे तो इंडिया का पैसा ही बाहर जाता था, तो इसमें क्रिटिसिज्म करने की कुछ बात नहीं है, सेम चीज है, बट पॉलिटिकली इशू बनाने के लिए ये बनाया जा रहा है। बट ये चीज भी सेम है, बाहर कंट्री की यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंडिया में खोलेंगे तो अपने बच्चे इधर ही पढ़ाई करके इधर जॉब करेंगे, अपना जो टैलेंट है वो इंडिया में रह सकता है। नहीं तो आप लोग देखेंगे जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आफ्टर एजुकेशन वो उधर ही जॉब करना चालू कर लेते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो उधर ही रह जाते हैं। अपने कंट्री में वो बच्चे दूसरे कंट्री का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए तो अपने कंट्री में ही जॉब करेंगे। तो ये एक चीज अच्छा है, वो इम्प्लीमेंट हुआ तो अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट एक हायर एजुकेशन में हुआ है, अभी 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बनाया गया है। जो बच्चे पहले आप देखे होंगे कुछ बच्चे 1 ईयर 2 ईयर करके छोड़ देते थे, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहता था, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम रहता था, नहीं तो वो सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं आता था, उन लोगों को दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते थे। अभी वो सारे चीज को ध्यान पे रख के ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक इम्प्लीमेंट किया गया है। आप 1 साल करके वो छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स करके मिलेगा। 2 साल करते हैं, 2 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 इयर्स करते हैं तो आपको बैचलर कोर्स मिलेगा। 4th ईयर करते हैं, कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं तो आपको बैचलर विथ ग्रेजुएशन विथ रिसर्च करके एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें एक पॉइंट ऐड किया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आप 1 साल किए तो आपको 10 पॉइंट्स बनता है, आप 2 इयर्स किए तो आपका 20 पॉइंट्स मिलता है। तो ऐसे तरह 2 इयर्स के बाद आप छोड़ देते हैं, 5 साल या 6 साल के बाद आपको लगता है आपके पास पैसा हुआ कि आप पढ़ाई करने के लायक हो पाए, फिर से आते हैं आप पढ़ाई करने के लिए 5 साल या 6 साल के बाद, तो आपका ये जो 20 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स है वो काउंट होता है। जो रिमेनिंग 2 इयर्स है वो आप कोर्स करके 40 पॉइंट्स लेके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका 1 ईयर या 2 ईयर वेस्ट नहीं जाता है। आपको सर्टिफिकेट लेना है तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं ईयर वाइज, और आपको पॉइंट्स भी मिलता है, क्रेडिट पॉइंट्स, जो एजुकेशन पॉइंट्स भी मिलता है, वो आप आगे जाके 3 साल 4 साल के बाद आके भी आप लोग वो पॉइंट्स ऐड करके आपका जो ग्रेजुएशन और या डिप्लोमा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम की जो न्यू पॉलिसी है वो 300 पेज की एक बनाया है। सारे चीज तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्कूलिंग के लिए और हायर एजुकेशन के लिए वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है आपको यूजफुल रहेगा। आप लोगों के घर में भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके आगे वाले जो जनरेशन है उनकी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने वाला है। उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या आगे जाके चेंज होने वाला है उनको भी नॉलेज मिल पाएगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। चैनल पे मैंने बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक्स भी बताए हैं, इसका सारे जो डिटेल्स लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं, नहीं तो मेरा चैनल पे जाके वो सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।